नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार और आपने पॉलिटिकल पंचायत के सुपर फास्ट न्यूज बुलेटिन को देखना शुरू कर दिया है, जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे पिछले 24 घंटों में राजस्थान की पॉलिटिक्स में क्या कुछ नया हुआ। सबसे पहले खबर जयपुर से, जहां राजस्थान यूनिवर्सिटी में आरएसएस के शस्त्र पूजा कार्यक्रम में हंगामा और तोड़फोड़ करने के आरोप में कोर्ट ने एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ के साथ 9 कार्यकर्ताओं की जमानत खारिज कर दी है। जयपुर महानगर प्रथम की न्यायिक मजिस्ट्रेट दक्षिण कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, आरोपियों ने कार्यक्रम स्थल पर मंच पर लगे पोडियम को गिराया, पोस्टर फाड़कर कार्यक्रम कर रहे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया। इतना ही नहीं, मौके पर खड़ी पुलिस की गाड़ी की लाइट को तोड़कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर राजकार्य में बाधा डाली गई। इसके अलावा कोर्ट ने एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ को लेकर कहा, पहले से इसी तरह के 6 मुकदमे इन पर और दर्ज हैं, ऐसे में इन्हें जमानत देना उचित प्रतीत नहीं होता। वहीं आरोपियों की ओर से पैरवी करने वाले वकीलों ने कहा कि पुलिस ने घटना के समय विनोद जाखड़ और अन्य लोगों को गंभीर अपराध घटित होने की आशंका के चलते शांति भंग में गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में गंभीर अपराध करने के आरोप में इन धाराओं में गिरफ्तार कर लिया गया। घटनाक्रम की 2 अलग-अलग रिपोर्ट बनाई गई, जो कि सरासर गलत है। अब खबर हनुमानगढ़ से, जहां गोलूवाला कस्बे में गुरुद्वारा मेहताबगढ़ साहिब में प्रबंधन कमेटी को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद ने हिंसा का बड़ा रूप ले लिया। एक पक्ष के करीब 100 लोगों ने गुरुद्वारे में जबरन घुसकर कब्जा करने की कोशिश की। इसी दौरान वहां मौजूद दूसरे पक्ष के साथ उन्हें जमकर मार पिटाई की, जिसमें 8 बच्चे सहित कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। सूचना पर गोलूवाला थाना पुलिस फौरन मौके पर पहुंची, जहां पर हालत बिगड़ते देख प्रशासन ने 15 थानों की पुलिस और आरएसी के जवानों को भी तैनात कर दिया। राजस्थान में निःशुल्क दवा योजना में मिलने वाली खांसी के सिरप से सीकर और भरतपुर से मासूम बच्चों की मौत की खबर सामने आई है। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासन को घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। वहीं अब नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर को इस पूरे प्रकरण का जिम्मेदार बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वो ठीक करने के लिए सरकार को जन जागरण अभियान चलाना होगा। सबसे पहले अपने मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को ठीक करना होगा, अपने अधिकारियों को ठीक करना होगा, क्योंकि आधे मंत्री तो ना समझ, जैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री हो गए, इनको समझ नहीं जाता। के विष्णु हो गया, कन्हैयालाल हो गया, मैडम हो गया, ये सिर्फ टाइम पास करना है। सांसद बेनीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर को ये तक कह दिया कि राजा महाराजाओं को राजनीति में आना ही नहीं चाहिए था। और राजा महाराजाओं को तो पॉलिटिक्स में आना भी नहीं था। राजा महाराजा तो राजे महाराजे हैं, वो क्या करना पब्लिक से, वो घर में जो दिखाने की वो नहीं दिखा पा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल के इस बयान के बाद गजेंद्र सिंह खिवसर के बेटे धनंजय सिंह खिवसर हनुमान बेनीवाल पर भड़क उठे और उनको खरी खोटी सुना दी। धनंजय खिवसर ने बेनीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि खिवसर की हार का दर्द अब बेनीवाल के बयानों से साफ झलकने लगा है। ये तो बस एक शुरुआत है, आप अपनी जलन बनाए रखिए, भाजपा अपने विकास के जलवे यूं ही बरकरार रखेगी। आपके पास ये धरोहर न कल थी, न आज है और न कभी होगी। खबर जयपुर ग्रामीण से, जहां वनकर्मियों की पिटाई से दुखी होकर विक्रम मीणा नाम के युवक ने गलत कदम उठा लिया। बकरियां चराने गए युवक को वनकर्मियों ने उसके कपड़े उतारकर खूब पीटा और उसका 2200 रुपए का चालान भी काट दिया। इसके बाद पीड़ित युवक शिकायत लेकर थाने पहुंचा तो पुलिस ने भी सुनवाई नहीं की। थाने से लौटते समय युवक ने गंभीर कदम उठाते हुए अपनी जान दे दी। इसके जवाब में गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने वन क्षेत्र के रेंज ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ और प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले चलाने पड़े। वहीं इस घटना को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अत्यंत दुखद और निंदनीय बताते हुए भजनलाल सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। टीकाराम ने कहा, भाजपा सरकार में कोई भी व्यक्ति अपने हक और अधिकार की आवाज उठाए तो प्रशासन द्वारा पीटा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि नरेश मीणा ने सरकार से दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है और चेतावनी देते हुए कहा, अगर सरकार ग्रामीणों की मांगों को पूरा नहीं करते तो वो खुद सरकार के खिलाफ धरना देंगे और न्याय दिलाने का काम करेंगे। अब खबर बीकानेर से, जहां रेलवे स्टेशन पर लगी मुरलीधर व्यास की मूर्ति मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेता एक होते दिखाई दिए। एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी होने के बाद भी बीजेपी विधायक जेठानंद व्यास और कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने एक स्वर में रेलवे की कार्रवाई का विरोध किया। इनका कहना है कि मूर्ति को इधर उधर नहीं होने दिया जाएगा, जहां मूर्ति है उसको वहीं पर रहने दिया जाए, वरना आंदोलन किया जाएगा। इन्होंने साफ कर दिया कि मूर्ति को नहीं हटने देंगे। चेतावनी के बाद रेलवे ने भी फिलहाल इस काम को टाल दिया है। वहीं एक दुखद खबर बयाना से, राजस्थान के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भरतपुर के वरिष्ठ नेता गिरिराज प्रसाद तिवारी का 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पूरे राज्य में एक शोक की लहर दौड़ गई। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनके निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और गिरिराज प्रसाद शर्मा के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। चौंकाने वाली खबर सांगानेर के कैंसर अस्पताल से, जहां बीजेपी कार्यकर्ता ने पहले मरीज को एक पैकेट बिस्किट का दिया और फिर फोटो खिंचवाकर बिस्किट उनसे वापस छीन लिया। कार्यकर्ता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां पर उनकी आलोचना भी होती हुई दिखाई दे रही है। अब खबर किसानों से जुड़ी हुई। आमतौर पर किसानों की फसल जंगली जानवर जैसे सुअर, आवारा पशु खराब कर देते हैं और किसानों की मेहनत पल भर में तबाह हो जाती है। हालांकि कई किसान अपने खेतों के चारों ओर ताराबंदी कर देते हैं, लेकिन कोई खास असर नहीं होता।
वहीं इस समस्या का समाधान निकालते हुए जोधपुर के सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किसानों के लिए एक डिवाइस तैयार किया है जो डरावनी आवाजें निकालकर जंगली सुअर, नीलगाय, मवेशी और यहाँ तक कि पक्षियों को भी भगा देगा। इसमें गोलियां चलने, शेर के दहाड़ने और जंगली सुअर के पिंजरे में फंसे होने की आवाज भी शामिल है। ये डिवाइस सोलर एनर्जी से चलेगा और चार्ज करने की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरएसएस द्वारा राजस्थान यूनिवर्सिटी में की गई मारपीट को लेकर जमकर तीखा हमला किया। अशोक गहलोत ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो उनके हाथों में लाठी होती है वो स्टूडेंट्स को मारने के लिए दी जाती है क्या। इसके अलावा गहलोत ने सवाल पूछते हुए कहा, डेमोक्रेसी में अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा। मैं तो घोर निंदा करता हूँ जिस प्रकार व्यवहार कर रही पुलिस और जो जिस प्रकार से पिटाई की गई इन बच्चों की, छात्रों की, एनएसयू के कार्यकर्ताओं की, मैं इसकी निंदा करता हूँ। राजस्थान में सरकारी खांसी की दवा से बच्चों की मौत का मामला काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सीकर में बच्चे की मौत पर दावा किया जा रहा है कि उसकी मां ने घर में रखी दवा बिना डॉक्टर के लिखे बच्चे को पिलाई थी, जिस कारण से उसकी मौत हो गई। लैब रिपोर्ट में दवा को क्लीन चिट भी मिल चुकी है। वहीं जब इसकी सूचना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को लगी तो वो सरकार पर खूब भड़कते हुए नजर आए। डोटासरा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, जिस मां की गोद उजड़ गई, जिसका कलेजा छिन गया, भाजपा सरकार उसी मां को अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार बता रही है, जो कि काफी शर्मनाक है। इसके अलावा डोटासरा ने कहा, 3 मासूमों की जान चली गई, कई बच्चों को किडनी हमेशा के लिए खराब हो चुकी है और भाजपा की संवेदनहीन सरकार अब भी दूसरे को फंसाने में लगी है। जयपुर में विजयदशमी पर आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में खूब हंगामा देखने को मिला। दरअसल सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान एक महिला ने मुन्नी बदनाम हुई गाने पर डांस किया। इसे देखकर स्थानीय लोगों ने इसका विरोध जताया। हंगामा बढ़ते देख आयोजकों को डांस बीच में ही रोकना पड़ा। इस कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेडम, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और पूर्व सांसद रामचरण बोहरा भी शामिल हुए थे। खबर जयपुर से, जहां एक 10 साल के बच्चे की मौत के बाद बिना परमिशन के उसकी आंख निकालने की घटना सामने आई है। यह घटना जयपुर के एसएमएस की है। जब परिवार वाले अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे तब दोनों आंखें नहीं होने का पता लगा। वहीं आरोपी ने परिवार को झूठा आश्वासन दिया कि उसने आंखों का दान कर दिया है। इस मामले में मानव अंग और अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी है। अब जानते हैं मौसम का हाल। प्रदेश में मानसून का दौर अब भी जारी है। मौसम विभाग जयपुर ने राजस्थान में 6 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से बीकानेर, जोधपुर संभाग में 5 और 6 अक्टूबर को आंधी चलने के साथ साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया। वहीं जयपुर, दौसा, श्रीगंगानगर, बीकानेर समेत कई शहरों में भी बारिश होने की संभावना है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को लेकर दोबारा उनको पद से हटाने वाली बात को हवा दी है। बेनीवाल ने मुख्यमंत्री को गले में लटका हुआ सांप बताते हुए कहा, सीएम भजन लाल शर्मा को नींद नहीं आती है। वो 24 घंटे हर समय इसी सोच में पतले हो गए हैं कि कोई उनको सीएम के कुर्सी से हटा ना दे। दिल्ली से जिन्होंने मुख्यमंत्री को बनाया वो सोच रहे हैं कि अगर हमको हटा दिया तो उनकी ही बदनामी होगी, क्योंकि सीएम तो फेल हो गया है। सीएम तो दिल्ली वालों के लिए कोकस बन गए हैं। गले में सांप वाली स्थिति भजन लाल शर्मा की हो गई है। न गले से छोड़ सकते हैं और न मार सकते हैं। खबर भिवाड़ी से, जहां सरिस्का से विस्थापित हुए एक परिवार की झोपड़ी आग की चपेट में आ गई, जिस कारण से विस्थापित और जमीन हैंडओवर करने पर मिले 9 लाख रुपए का मुआवजा एक पल में जलकर राख हो गया। पीड़ित ने बताया, झोपड़ी में अचानक आग लगी, जिसके बाद उसके बच्चे चिल्लाने लगे। तभी उसकी आंख खुली और फौरन बच्चों और परिवार को लेकर वो बाहर निकल गया। वहीं सीकर में 2 दिन पहले एएसआई पद पर प्रमोट हुए हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेने के आरोप में एसीबी ने गिरफ्तार किया है। रिश्वतखोर ने लव मैरिज करने वाले एक युवक युवती के जोड़े को पकड़ा था और उससे 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। युवती के लड़के के पक्ष में बयान के बावजूद भी रिश्वत मांगते हुए कांस्टेबल ने कहा, 20 लाख में भी शादी नहीं होती है और मैं तो केवल 20,000 ही मांग रहा हूँ। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए राम राम जी।